नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज डिजिटल। मैं हूं आपके साथ अपर्णा सिंह। रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। भाजपा नेता फयाज अहमद ने कहा कि मुसलमान का सबसे ज्यादा उत्पीड़न कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने मुसलमान का 70 सालों तक बेवकूफ बनाया, मुसलमान को अनपढ़ रखा। फयाज अहमद ने कहा कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने मुसलमान का वोट लेने के बाद देश के मुसलमानों को गद्दार कहा। समाजवादी पार्टी में मुसलमानों को मंचों से धक्के देकर उनको अपमानित किया जाता है। फयाज अहमद ने कहा कि मुसलमान को इन सभी विपक्षी पार्टियों से सावधान रहना चाहिए। फयाज अहमद ने कहा कि जहां मुसलमान और पसमादा समाज का हित सुरक्षित हो वहां पर वोट करना चाहिए। फयाज अहमद ने कहा कि यह कांग्रेस पार्टी मुसलमान को बर्दाश्त नहीं करती। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है और वहां पर मुसलमान को नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है, जो कि संविधान का खुला उल्लंघन है। फयाज अहमद ने कहा कि शिमला की सचौली मस्जिद में मुसलमान को नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है, वहां पर कांग्रेस पार्टी का शासन है। यह है कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत्य श्री अकाल। देखिए, मैं आप लोगों से ये बात करना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि शिमला में संजौली मस्जिद का विवाद जिन लोगों ने उत्पन्न किया था, वहाँ पर सरकार कांग्रेस की है। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार है। पिछले दिनों वहाँ पर संजौली मस्जिद को अवैध बताकर वहाँ के उसको ऊपर का माला जो है वो तुड़वा दिया गया। चलिए ठीक है, एक माला टूट गया, कोई बात नहीं। उसके बाद उस माले को, पूरी मस्जिद को ध्वस्त कराने के लिए कांग्रेस पार्टी के एक मिनिस्टर धरने पर बैठे कि ये मस्जिद टूटनी चाहिए, ये अवैध है। जबकि वैध अवैध का प्रमाण देने वाले क्या मंत्री हैं? वैध अवैध का सर्टिफिकेट देने वाली जो है वो कोर्ट है, वहां की अथॉरिटी है। तो चलिए, वो एक माला तुड़वा दिया गया। इससे कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा सब जनता के, सब मुसलमानों के सामने आया। उस पर भी मैंने वहां के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और वहां के डीजीपी संजय कुंडू को लिखा था और स्पेशल उनको मैंने जो है लेटर भेज कर ये कहा था कि इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और आप अपने कैबिनेट मिनिस्टर जो धरने पर बैठे हैं उन पर कार्रवाई कीजिए। आपको पूरे जो है हिंदुस्तान में जो है मुसलमानों का वोट चाहिए और मुसलमान के हित की, मुसलमान की सुरक्षा की, मुसलमान के फेवर की आप बात नहीं करेंगे। इससे जो है जनता के और मुसलमानों के सामने कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र चेहरा सामने आता रहता है कि ये आरएसएस जिसको खतरनाक बताते हैं, जो कि खतरनाक नहीं है, ठीक है, खतरनाक आरएसएस से खतरनाक इनका चाल चरित्र चेहरा कांग्रेस पार्टी का है। अभी जुमे की नमाज जो परसों जुमा गया है, वहां पर संजौली मस्जिद में लोगों को नमाज पढ़ने से कुछ महिलाओं द्वारा रोका गया और वो महिलाएं देवभूमि संघर्ष समिति की सदस्य बताई जा रही हैं। उनको ये अधिकार किसने दिया कि मस्जिद में आप नमाज नहीं पढ़ोगे? ये कहीं ना कहीं मुसलमानों के खिलाफ प्रोपगंडा चला रही है कांग्रेस पार्टी और मुसलमानों को जो है उनका उत्पीड़न 70 सालों से करती चली आ रही है और आज तक कायम है। मैं ये मांग करता हूं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और इनके जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, के पूरे देश में आपको मुसलमानों का वोट चाहिए। और दूसरी तरफ आप शिमला में जो है अपने ही लोगों द्वारा प्रायोजित महिला को आगे करके आप मस्जिद का में मुसलमानों का नमाज पढ़ने से रोक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में कहीं आरएसएस के लोग या कहीं आपको नमाज पढ़ने से इक्का दुक्का कोई आ जाता है, उसी के पर कार्रवाई होती है। हम ये मांग करते हैं देश की, वहाँ के हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से और
वहाँ के डीजीपी से कि इन महिलाओं के ऊपर यूएपीए के तहत कार्रवाई की मांग की जानी चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी जो है, इनके एक सांसद है इमरान मसूद साहब, वो जब सांसद बने थे तब उनके भतीजे ने संविधान को हाथ में लेकर उसका मखौल उड़ाया था, उसका मजाक उड़ाया था। अभी पिछले दिनों खुद सांसद इमरान मसूद ने हमारे देश के शहीद आजम भगत सिंह के ऊपर अभद्र टिप्पणी की थी, उनको शहीदों को हमास से जोड़ा था। तो ये कांग्रेस पार्टी के बेशर्म लोग जो शहीदों का अपमान करने और संविधान का मखौल उड़ाने से बाज नहीं आते, ये कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को बड़े बड़े दंगे दिए हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा नुकसान मुसलमानों का हुआ है, खासकर पसमानदा मुसलमानों का नुकसान सबसे ज़्यादा हुआ है। 70 सालों तक इन्होंने पसमानदा समाज को अनपढ़ रखा, अशिक्षित रखा, उनका रोजगार, तरक्की, कामयाबी, उनके उत्थान की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। देश के 10% अशराफ लोगों को आगे बढ़ाया, राजनीति में उनको भागीदारी दी, वोट हमारा और मलाई चाटी 10% अशराफ लोगों ने। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। अब जो है पसमानदा जागरूक है, अपने हक और हकूक की लड़ाई लड़ेगा, और जो पसमानदा समाज की बात करेगा, उसके उत्थान की, उसकी तरक्की की, उसकी कामयाबी की, उसके रोजगार की बात करेगा, और जो पसमानदा को राजनीतिक भागीदारी देगा, पसमानदा उसी ओर जाएगा, उसी पार्टी को सपोर्ट करेगा, उसी पार्टी की सत्ता देश में होगी। और यह काम 2014 के बाद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी करते चले आ रहे हैं। हर फोरम से पसमानदा की बात करते हैं, पसमानदा के मुद्दों को उठाते हैं और पसमानदा के लिए चिंतन मनन करते हैं। पूरे देश में सब वर्गों के लिए, चाहे वे किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, समान जो है राजनीतिक सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, ताकि सब देश के 150 करोड़ लोग लाभान्वित हो सके, जिसमें पसमानदा भी जो है लाभान्वित हो रहा है। और जहां जहां भी सरकारें भारतीय जनता पार्टी की हैं, वहां सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास में आस्था रखते हुए जो है योजनाओं का लाभ देश की जनता को मिल रहा है, और पसमानदा भी फायदा उठा रहा है। जितने भी प्रधानमंत्री आवास के तहत आवास बनाए जा रहे हैं गरीब लोगों के, उनमें सबसे ज़्यादा जो है आवास वो उत्तर प्रदेश में और हर जगह मुसलमानों के बन रहे हैं, खासकर पसमानदा मुसलमानों के। और जो है कुछ लोग मस्जिदों में जाकर वहाँ के मौलानाओं से आजकल साठगांठ कर रहे हैं। साठगांठ कैसी कि इनके द्वारा हम लोगों को वोट मिल जाएगा। इस भूल में मत रहना कि हम अब किसी देवबंद के फतवे या किसी मौलाना या के कहने से हम पसमानदा समाज वोट नहीं करेगा। पसमानदा समाज उसी पार्टी को वोट करेगा जो हमारी बात करेगा, हमारे मुद्दों की बात करेगा, हमारे हित और हमारी सुरक्षा की बात करेगा, तरक्की की बात करेगा, शिक्षा की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा और हमारी राजनीतिक भागीदारी की बात करेगा। देश का पसमानदा उसी पार्टी के साथ जाएगा। बिहार में हमारे ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को सपोर्ट किया है, और खुलकर वहाँ के पसमानदा समाज ने एनडीए गठबंधन को वोट करके वहाँ पर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। ये हम लोग पहले ही बता चुके थे कि वहाँ पर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। अब ये दूसरी पार्टियां जो है, विपक्षी पार्टियां, ये मुद्दा उठा रही हैं, रोना रो रही हैं, ईवीएम, वोट चोरी, और इन्होंने खूब वहाँ की जनता को झूठ परोसा है, भ्रामक प्रचार फैलाया है। पर वहाँ की जनता ने, बिहार की जनता ने मोदी जी की गारंटी और